आज पश्चिम बर्धमान जिला एआईएमआईएम के अध्यक्ष दानिश अजीज ने जिला एआईएमआईएम प्रतिनिधियों के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के बांसड़ा ओसीबी में दुर्घटना के शिकार 26 वर्षीय स्वर्गीय विनोद भुइयां के परिवार से उनके आवास रानीगंज के आदिवासी पाड़ा बांसड़ा में मुलाकात की। दानिश अजीज ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहेगी। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल जो दुर्घटना हुई उसके लिए सीधे तौर पर ईसीएल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा इस तरह के बंद खदानों को मिट्टी से भरा नहीं जाता है, जिस वजह से गरीब जरूरतमंद लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए वहां से कोयला निकालने जाते हैं और इस तरह के हादसे का शिकार होते हैं। हम आपके लिए भी खड़े हैं, आपके बेटे के लिए भी जो अभी मजबूर हो गया, 1 साल तक चल नहीं पाएगा, उसके लिए भी और इनके लिए भी, और उस परिवार से भी मिलेंगे जाके। चला गया अभी तो पहुंचा भी नहीं होगा, एकदम जमाए रहा यहाँ का जमाए रहा तो उसको ऊपी ले गया। उसका माँ बाप परिवार बोला कि हमको बेटा के लेके आओ, लेके चला गया। अब हो जो करके आएगा उधर से। तू लोग तो सब कुछ करिए कि नहीं आए, हेल्प कीजिए कि मेरा बहू नहीं, हम आज बांसड़ा कोलवरी में हम लोग आए थे। आप लोगों को पता होगा कि कल बांसड़ा में एक बहुत दुखद घटना हुई जिसमें हम लोगों ने अपने 2 भाइयों को खो दिया, विनोद भुइयां और राजेश तुरी। आज उन्हीं के परिवार से हम लोग मिलने आए थे और उन्हें ये विश्वास दिलाने आए थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके साथ खड़े हैं। हम लोग सब उनके इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ मैं ये बात आप मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो मेरे हिसाब से इसका ज़िम्मेदार ईसीएल एडमिनिस्ट्रेशन है, सीआईएसएफ है, वहाँ के एमएलएज हैं, वहाँ के लोकल लीडर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर सीआईएसएफ अपना काम सही से करती, ईसीएल एडमिनिस्ट्रेशन अगर उस जगह को सही टाइम में कोयला निकालने के बाद फिलिंग करवा देती तो आज ये इंसिडेंट नहीं होता और हमारे बीच से हमारे 2 भाई विनोद भुइयां और राजेश तुरी को हम लोग नहीं खोते। जिसकी मैं ईसीएल प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके इस ऐसे इंसिडेंट को रोकें, क्योंकि आने वाले दिनों में आए दिन ईसीएल के एरिया में एक बड़ा से बड़ा घटना होते रहता है। आप लोगों को पता होगा 6 महीना पहले नारायणपुरी में एक इंसिडेंट हुआ। आप लोगों को पता होगा कि ईगरा बोल के एक गांव है ईसीएल का, वहाँ पे 24/7 मीथेन गैस निकलता रहता है, मीथेन गैस जो हमेशा जहरीला है हमारे लिए। तो ईसीएल इन सब चीज़ों पे सक्रिय क्यों नहीं हो रही है? ईसीएल मट्टी भरने की काम में सक्रिय क्यों नहीं है? सैंड फिलिंग क्यों नहीं करती है? उनके ये सैंड नई फिलिंग करने की वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। आज मैं आप मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, विनोद भुइयां और राजेश तुरी भाई, ये लोग गरीबी के शिकार हुए, ये इलीगल कोल सिंडिकेट जो चल रहा है उसके शिकार हुए, इलीगल कोल ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के शिकार हुए, जिसका सीधा जिम्मेदारी मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिसका सीधा जिम्मेदार ईसीएल एडमिनिस्ट्रेशन है, सीआईएसएफ है और वहाँ के लोकल एमएलए हैं, और इसके साथ साथ इसका सीधा जिम्मेदार पुलिस भी है और उन पुलिस के साथ साथ वो लोग भी हैं जो इलीगल कोल सिंडिकेट चला रहे हैं, इलीगल कोल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग हैं। क्यों? बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।